गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारक कन्वेल्स। आज मेरे पास है एक्सर का FX हंटर। ये है फिलहाल रहा मेरा हेलमेट जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। इसको लिए मेरे को 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो देखते हैं 2 हफ्ते में ये हेलमेट के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मुझे इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। हेलमेट मुझे रिसीव हुआ था ये बॉक्स में। इसका बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। तो बॉक्स के अंदर बहुत इतना सारा कुछ सामान था नहीं, तो जो था ये एक प्लास्टिक का था और ये कवर था। ये कवर बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि जब भी कभी आप बाहर जाते हो, आप हेलमेट कभी गाड़ी पे रख के जाते हो या साथ लेके जाते हो। कभी कभी होता है साथ लेके जाने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे लॉकर रूम नहीं होता कहीं रखने के लिए, कुछ करने के लिए। तो उसी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये जो कवर है इसके अंदर अगर हेलमेट आप डालते हो, फिलहाल ये जो पैक होके आया था ना, इसके अंदर ही रख के आया था, ऐसा अलग नहीं था। तो इसको उसके अंदर रख के ये जो दोनों तरीके से इसे बांध सकते हो, तो फोल्ड करके और गाड़ी के ऊपर रख सकते हो लॉक करके आराम से। तो इससे क्या होता है ना, तो हेलमेट को डायरेक्ट कुछ डस्ट वगैरह नहीं आते, क्लीन रहता है, सेफ रहता है हेलमेट। तो ये हेलमेट आता है 3 होलोग्राम के साथ, ISI, DOT और ECE के साथ। तो ISI आपको पता होगा, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का होलोग्राम है जो यहाँ पे लिखा गया है। ISI होलोग्राम के साथ जो हेलमेट्स आते हैं वो इंडियन रोड में चलने के लिए कैपेबल होते हैं। तो बाकी फिलहाल और 2 भी होलोग्राम्स है मेरे हेलमेट में, जो DOT और ECE का होता है। तो DOT जो होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, जो US का स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन करता है, वो नॉर्म फुलफिल करता है। और दूसरा है ECE का, वो है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप। तो उसमें क्या होता है, यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करता है। तो फिलहाल आप जो भी हेलमेट्स ले रहे हो, वो हेलमेट में आप हमेशा ध्यान रखो कि ISI कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप इंडियन रोड्स पर ड्राइव कर रहे हो तो ISI होना चाहिए। अगर ISI होलोग्राम नहीं है तो आप कोई भी रोड पर ड्राइव कर नहीं सकते। अगर कर भी रहे हो इंडियन पे, तो अगर कभी आप पकड़े जाते हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो और इसी ये स्टैंडर्ड प्रूफ करता है कि आपका हेलमेट कितना सेफ है। तो ऐसा नहीं कि आप जो भी हेलमेट ले रहे हो उसमें DOT और ECE होने की ज़रूरत है। पर हाँ, अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, स्पीड जा रहे हो या हाईवे पे ज़्यादातर हाईवे राइड करते हो, तो आप कंपलसरी देखो कि आप जितने भी प्राइस पे कर रहे हो अपने हेलमेट के हिसाब से, उसमें ECE और DOT होना चाहिए। तो DOT क्या होता है, DOT में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो नॉर्म फुलफिल करना और उसी नॉर्म पे हेलमेट्स लेना, और कोई हेलमेट पे वो नॉर्म और ये होलोग्राम आ जाना, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी बात ECE में होता है। क्योंकि इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप का जो रूल्स होता है और जो नॉर्म्स होता है, वो इतनी आसानी से कोई हेलमेट फुलफिल नहीं कर पाता, उसको टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके ECE का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो थैंक्स टू एक्सर कि इसमें ये सारी चीज़ हमको मिल जाता है। तो इसके प्राइस के बारे में, ये फिलहाल मेरे को 5500 का आया। ये मैंने अमेजन से लिया था, राइड करके देखा और मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। 2 वाइजर आते हैं और एक होता है सन वाइजर, एक क्लियर वाइजर। क्लियर वाइजर आप रात में यूज़ कर सकते हो, और सन वाइजर जो होता है वो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आपके आंखों पे ना आए इसलिए बनाया जाता है। तो आप ये है क्लियर वाइजर। तो ये क्लियर वाइजर नाइट में आप यूज़ कर सकते हो, या कभी धूप नहीं है, अगर अभी आफ्टरनून में राइड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, या अर्ली मॉर्निंग में राइड कर रहे हो, तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आता है ये है सनवाइजर। ये सनवाइजर थोड़ा ब्लैक दिखेगा आपको क्योंकि ब्लैक टिंट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपको सन से, आपके आंखों पे डायरेक्ट सन की रोशनी ना आए और डायरेक्ट सनलाइट ना आए, उसी वजह से आपको ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये देखने में बस छोटा सा ही आधा आता है, हाथ यहाँ तक कवर करता है, और ये बहुत सेफ है कि इसको अगर डस्ट नहीं है, रोड क्लियर है, तो सिर्फ इससे इसको ऑन करके तुम गाड़ी चला सकते हो आराम से रोड पे, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फिलहाल मैं नाइट में ड्राइव करते हो तो इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के लिए यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, आपको ऑफ ऑन करने के लिए, देखो, ठीक है। इसका जो एयर वेंटिलेशन है ऊपर 2 साइड दोनों लगे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपको लगे। तो इसका लुक देखिए, लुक के वाइज मुझे परफेक्ट लगा। ये मेरे हेड को थोड़ा बड़ा दिखता है, पर एक्सेल साइज मुझे लगा था, मतलब एक्सेल साइज का ही हेलमेट आता है मुझे। पर ये बल्कि दिखता है, पर बल्कि दिखता है और भारी है। इसका वजन 1.6 kg का है। तो 1.6 kg का हेलमेट जब लेते हो, आपको लग रहा होगा कि बैक पेन होगा या गर्दन में दर्द होगा। लॉन्ग राइड करने के बाद 80-90 किलोमीटर का राइड कर रहे हो आपको लग रहा होगा ये बहुत तकलीफ देने वाले हैं आपको, पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि मैंने इसको
200 to 300 किलोमीटर राइड किया है पहन के। और मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस जो था पहनने के बाद, इसका जो वेट बैलेंस है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। ऐसा नहीं कि आगे की तरफ झुक के रहता है या पीछे की तरफ झुक के रहता है, गर्दन दुखने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। जब तुम स्पीड भगाते हो गाड़ी, लाइक क्रूज करते हो 90 100 90 100 ऐसे जाते हो, तो क्या होता है ना, दूसरे जो नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं वो ऐसे झुक जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ऐसे झुक जाने के बाद सारा विंड जो होता है ना आपके यहाँ से अंदर आने लगते हैं। तो इसका ये नहीं है, ये भारी है करके ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से आपको जो कॉन्फिडेंस फील होता है रोड पे, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही ना ड्राइव करते टाइम, तो आप क्या ना आप फोकस कर पाते हो रोड पे। और दूसरे हेलमेट में क्या होता है वो ऐसे झुक जाता है। मेरे पास एक दूसरा भी हेलमेट है TVS का, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा तो आप समझ पाओगे मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूँ। बाइक के साथ मिला था ये हेलमेट, ये TVS का है, ये भी लोगो है देख सकते हो। तो TVS ये एक्सपोर्ट के साथ मिलके मतलब कोलैब करके हेलमेट्स बनाते हैं। तो ये हेलमेट के मेरे को फ्री मिला था ये हेलमेट, इसके लिए कुछ प्राइस पे नहीं करना पड़ा था मेरे को। तो जब मैंने गाड़ी लिया था तो गाड़ी के साथ आया था ये। तो इसका जो वाइज़र है ये ऐसा दिखता है। अभी मैं इसको 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, मतलब लगभग 1.5 साल। तो इसमें ये लूज़ हो गया है, और ये ना कभी अगर मैं ऐसे ओपन रखता हूँ कुछ देर के लिए वो अपने आप ऐसे घिस जाता है ड्राइव करते टाइम पे। इसका अंदर का हालत देख सकते हो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी हालत में है ये। तो है जो है इसमें बस आपको ISI का होलोग्राम देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल पॉइंट पे आते हैं, ये हेलमेट में क्या होता है स्पीड में, जब मैं स्पीड भगाता हूँ तो हेलमेट ऐसे हो जाता है हवा की वजह से, इतना विंड ब्लास्ट होता है हेलमेट ऐसे हो जाता है। तो जब ऐसे हो जाता है ना मेरा यहाँ तक विजन ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हेलमेट जब ऐसे होता है तो इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। मैं थोड़ा सा भगाता हूँ फिर गाड़ी मेरे को स्लो 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 चलाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, तो भगाना भी अच्छी बात नहीं होती। जो ऐसा नहीं कि आपको 70-80 के स्पीड में भी ये कंफर्ट देगा, इतना नहीं है। इतने में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, हेलमेट हिलने लगेगा, और इसका जो सपोर्ट इतना अच्छा आपको फील नहीं होगा, कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा हाईवे पे। को इसका लुक मैं दिखा देता हूँ बहुत क्लोजली जाके कि इसका लुक कैसा दिखता है। इसका लुक देख सकते हो, ऐसा दिखता है फ्रंट से। एक्सर का लोगो आ जाता है, ऐसे X लिखा आता है यहाँ पे। और ये है साइड से जिसमें ISI का होलोग्राम भी आप लोग देख सकते हो। 2 व्हीलर हेलमेट करके लिखा है यहाँ पे। और ये भी ये साइड में आपको ये मिल जाता है कंट्रोल करने के लिए, आपका जो सन वाइजर है इसको कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है। और पीछे भी ऐसे एक्सर हंटर करके लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ये हंटर करके लिखा हुआ है पहले एक्सर का। तो ये है फिलहाल लुक इसका। और दूसरा मैं दिखा देता हूँ आपको इसका अंदर कैसा दिखता है। ये होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। इसको लेने के बाद मैंने 300 किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया है इसको पहन के। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था नाइट में हो गया या डे में हो गया, बहुत ही अच्छा था। और मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ लुक वाइज कैसा दिखता है क्या नहीं। पता नहीं अंदर से आप लोगों को आवाज़ आता होगा कि नहीं। तो थोड़े थोड़े फिंगरप्रिंट्स के जो निशान है यहाँ पे आ गए हैं। मैं भी थोड़ा सा साफ़ करने से हट जाएंगे। और ये मैं अभी सनवाइजर ऑन करता हूँ तो मेरे को सब ब्लैक ब्लैक दिखता है, इतना नहीं मतलब नहीं कि मैं क्लियरली नहीं दिख पा रहा हूँ, तो देख पा रहा हूँ, पर हाँ थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। अभी सनवाइजर हटाने के बाद बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लॉक के लिए आपको थोड़ा ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, फिर भी लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो जो है ऐसा है।